बीजापुर से बड़ी खबर है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजापुर से पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव मिला है। एफएसएल की टीम ने सेप्टिक टैंक खोदकर शव को निकाला है बाहर। एक ठेकेदार की जमीन पर खुदाई की गई। मौके पर पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। 1 जनवरी से लापता था मुकेश चंद्राकर। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव मिल चुका है। एफएसएल की टीम ने सेप्टिक टैंक खोदकर शव को बाहर निकाला। एक ठेकेदार की जमीन पर खुदाई हुई। मौके पर पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। 1 जनवरी से मुकेश चंद्राकर लापता थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीजापुर से। पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर बीजापुर से। पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव मिल गया है। एफएसएल की टीम ने सेप्टिक टैंक खोदकर शव को बाहर निकाला। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर के रुख कर लेते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, किस तरीके से देखेंगे आप इसको? मुकेश का शव मिल चुका है, मुकेश चंद्राकर का शव मिला है और एफएसएल की जो टीम है उसने सेप्टिक टैंक खोदकर इस शव को बाहर निकाला। क्या आशंका ज्ञानेंद्र जी आपको लग रही है? सुमित, बहुत भारी मन से यह कहना पड़ रहा है कि मुकेश चंद्राकर को विस्तार न्यूज की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। मुकेश चंद्राकर के बारे में जब मैं कुछ कहना चाह रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मुकेश चंद्राकर वो साथी हैं मेरे जो न जाने कितने ऐसे कवरेज में हमारा हाथ पकड़ कर ले गए हैं। नक्सलियों के गढ़ में जिस तरह से एक बहादुर जवान काम करता है, वैसे ही मुकेश चंद्राकर काम करते थे। और उससे भी बड़े दुख का विषय यह है कि मुकेश चंद्राकर के भाई युकेश चंद्राकर बीजापुर में विस्तार न्यूज के संवाददाता हैं। दोनों सगे भाई ने न जाने कितने पत्रकारों को नक्सलियों के गढ़ में हाथ पकड़कर रास्ता दिखाया है। बहुत दुखद खबर है। और सुबह से अब तक युकेश चंद्राकर लगभग 5 बार फोन करके मुझसे फपक फपक के रोता रहा और कहा मेरे भाई को बचा लीजिए। हमने पूरी कोशिश की, हमने आईजी से बात की, संजय ठाकुर लगातार मेरे सहयोगी लगे रहे। और एक सगा भाई जब तड़प रहा था, रो रहा था, तो यकीन मानिए अभी मैंने संजय ठाकुर को कहा कि संजय क्या अपडेट है, संजय नहीं बता पाए। बोले सर नहीं बात कर पाऊंगा। तो ये पूरे बस्तर के पत्रकारिता बिरादरी के लिए, ये पूरे छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता के लिए बहुत शर्मसार कर देने वाला विषय है कि एक ऐसा बहादुर साथी जिसकी तस्वीर स्क्रीन पर जो कोई भी देख रहा होगा वो सिर्फ यही कह रहा होगा मुकेश ये जाने की उम्र नहीं थी। बहुत दुखद खबर है। और आज छत्तीसगढ़ का पत्रकारिता जो पूरा एक समाज है वो शोक में डूब गया है, क्योंकि मुकेश चंद्राकर के साहस की बात मैं कह नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मेरा गला भी भरा है। मैं मुकेश चंद्राकर के घर में जाकर न जाने कितनी बार खाना खाया हूं, न जाने कितनी बार ठहरा हूं। जब किसी जवान को अगवा कर लिया जाता था, जब किसी बाहर के विदेशी नागरिक को अगवा कर लिया जाता था, तो सरकारें इन पत्रकारों की मदद के लिए इनसे गुहार लगाती थी कि पता कीजिए कहां है। ये वो पत्रकार हैं सुमित जो अपनी बाइक में बैठाकर जवानों को जंगल से लाते थे, नक्सलियों की मीटिंग में जाकर बचा कर लाते थे। ये पत्रकार ही नहीं है। एक तरफ नक्सलियों का खौफ, नक्सलियों का बंदूक, दूसरी तरफ ग्रामीणों का साथ, पुलिस के सामने चुनौती, और फिर ऐसे ठेकेदार जो भ्रष्टाचार कर करके अरबपति, खरबपति, करोड़पति बने हैं, उनके निशाने पर उनकी जमीन से एक ऐसे बहादुर साथी का शव मिल रहा है जिसने पत्रकारिता के पेशे में बस्तर में, और देश दुनिया के पत्रकार जब जाते थे सुमित बस्तर, तो हम जैसे न जाने कितने पत्रकार रायपुर के फोन करके कहते थे कि मुकेश जरा देख लेना, मुकेश जरा इन पत्रकारों को ठहरने की व्यवस्था कर देना। जब बीजापुर में कोई बड़ा हादसा होता था और रायपुर से 20-20, 25-25 पत्रकार पहुंच जाते थे, तो मुकेश चंद्राकर के घर में खुद बाहर सोता था वो बाकी पत्रकारों को। बीजापुर छोटी जगह थी, वहां होटल नहीं था, अपने घर में जगह देता था मुकेश चंद्राकर। मुकेश चंद्राकर एक पत्रकार के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे युवा साथी के तौर पर याद किया जाएगा सुमित, जिसने हम जैसे न जाने कितने पत्रकारों को जो बीजापुर जाते थे, मैं फिर कह रहा हूं, उंगली पकड़कर
नक्सलियों के गढ़ में, उस पगडंडियों में बताता था यहां पांव मत रखिएगा, यहां आईडी ब्लास्ट हो सकता है। मुकेश चंद्राकर बताता था कि यहां पांव मत रखिएगा, यहां स्पाइक होल्स हो सकते हैं। मुकेश चंद्राकर अपनी बाइक में चलाते हुए उस रास्ते को लीड करता था और आज एक सेप्टिक टैंक में उसको मारकर, उसकी हत्या करके उसको दफना दिया गया। यह बहुत दुखद खबर है सुमित, और एक बार फिर से मैं इतना ही कहूँगा कि संजय मेरे साथी लगातार आईजी से संपर्क में हैं और वहाँ पूरी टीम पहुँच गई है। संजय बीजापुर जा रहे हैं। युकेश चंद्राकर को बहुत ताकत दे ईश्वर कि वो इस दुख की घड़ी में अपने आप को मजबूत करे। विस्तार न्यूज़ का पूरा परिवार युकेश के साथ खड़ा है, लेकिन इस खबर को बताते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि अब मुकेश चंद्राकर हमारे बीच नहीं रहे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाते रहे, नक्सलियों के गढ़ में ग्रामीणों की आवाज़ बनते रहे। मुकेश चंद्राकर जब भी कोई बड़ा नक्सली हमला होता हो, हम हर लोग उन्हें फ़ोन करके कहते थे पहली फुटेज दे दीजिए। और आज बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज मैं मुकेश चंद्राकर के हत्या की खबर बता रहा हूँ। आज एक पत्रकार जो खुद खबर बन गया है और जिसके बारे में मुझे बताना पड़ रहा है, बहुत दुखद है, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं और मैं पिछले 17 साल से नक्सलवाद को कवर किया हूं। जो नक्सलियों के गढ़ में पत्रकारिता करते हैं, उनके पास ढेरों चुनौती हैं, ढेरों चुनौती हैं। कई तरह के आरोप उन पर लगाए जाते हैं, कई तरह के आरोपों से वो गुजरते हैं। लेकिन सोचिए आज क्या बीत रही होगी उस परिवार में कि पत्रकारिता करते करते एक युवा साथी स्क्रीन पर जो मुकेश चंद्राकर को देख रहा होगा, वो कितनी तकलीफ में होगा कि पत्रकारिता के पेशे में आज अमर हो गया है मुकेश चंद्राकर। यकीन मानिए ये मौत बहुत दुखद है और मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि उस ठेकेदार पर ये कार्रवाई होनी चाहिए, उसको ये सज़ा मिलनी चाहिए या क्या होगा, ये पुलिस जांच करेगी। लेकिन ये छत्तीसगढ़ के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। मुकेश चंद्राकर का जाना बस्तर में पत्रकारिता पर बहुत बड़ा खतरा भी कहलाएगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि नक्सलियों के गढ़ में नक्सलियों के गोले, बम, बारूद का खतरा तो होता ही है। जमीन के नीचे न जाने कब किसका पैर पड़ जाए और मौत हो जाए किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो जवान हो, चाहे आम ग्रामीण हो। उस जोखिम से बाइक से घंटों सफर करने के बाद एक्सक्लूसिव खबर लाने वाले मुकेश चंद्राकर का अंत हो गया है। मुकेश चंद्राकर जी दादा कहता था मुझे जी, जब मैं वहां जाता था। ठीक गले है लगाकर जी, बिल्कुल। प्यार करता था। हर कोई हर और किसी की आंखें इसलिए भी नम है ये ज्ञानेंद्र जी बहुत यहाँ पर। दुखद पहलू है सुमित जी बिल्कुल। ज्ञानेंद्र जी मैं लौटूंगा, ज्ञानेंद्र जी मैं लौटूंगा, आपका भी गला भराया है, मैं लौटूंगा आपके पास ज्ञानेंद्र जी। संजय, बेहद दुखद खबर है, ये बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि हमारे आपके बीच में जो पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा काम करते थे, जिस तरीके से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी जी बता रहे हैं कि उनका हाथ पकड़कर वो ले गए, कई बार कहा कि यहाँ पर पैर मत रखिए, यहाँ पर आईडी बम हो सकता है, स्पाइक होल हो सकता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे संजय इस बेहद दुखद खबर पर आप? देखिए, अब जो जी बातचीत हुई अभी फ़िलहाल कि पुलिस ने लगभग कंफर्म किया है कि बॉडी मुकेश की मिल गई है। और ये देखिए, मुकेश हम सभी के लिए पत्रकार नहीं था, क्योंकि युकेश हमारा साथी और मुकेश छोटा भाई है, तो हम लोग सभी के लिए वो छोटे भाई जैसा था। और उसका घर जो है, जिस कमरे में वो रहता था, हमारा इकलौता ठिकाना था वो कमरा। जब हम जगदलपुर से बीजापुर जाते थे या कहीं से बीजापुर जाते थे, तो इकलौता ठिकाना जो है उसका कमरा होता था। आज जब मैं बीजापुर जा रहा हूँ तो मन में बहुत सारे सवाल हैं कि युकेश सुबह से कॉल कर रहा था। युकेश का कहना था कि भैया कुछ करते हैं ना, मतलब वो डर रहा था मुकेश को कुछ हो ना जाए। और मैं उसको सांत्वना दे रहा था कि कुछ नहीं होगा यार, सब ठीक है, सब ठीक है।
तो बड़ी क्षति है। और देखिए, मतलब एक और बात है कि अगर एक भ्रष्टाचार खिलाफ कोई खबर चलाता है पत्रकार और उसकी इस तरह से संदिग्ध लाश मिलती है, तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। खैर, ज्ञानी जी ने सही कहा कि अभी इस बारे में नहीं जाते कि जिसने उसकी हत्या की है क्या कारण थे, कैसे हत्या हुई, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। लेकिन काला अध्याय है ये बस्तर की पत्रकारिता के लिए। मुझे शर्म आ रही है अपने आप को पत्रकार कहते हुए कि मेरे सामने मेरे छोटे भाई की हत्या हो गई और मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। बिल्कुल संजय, मैं आपके दर्द को, आपके दुख को मैं समझ पा रहा हूँ। संजय, क्या ही कहें इस खबर पर। पत्रकार मुकेश चंद्राकर अब हमारे बीच नहीं रहे हैं और 1 जनवरी से मुकेश लापता थे। ढूंढने की कोशिश उनको सभी ने की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हर किसी की आंखें आज नम हैं। तलाश की तो एक सेप्टिक टैंक खोदकर उनके शव को बाहर निकाला गया। एफएसएल की टीम ने एक ठेकेदार की ज़मीन पर खुदाई की। संजय के पास शब्द नहीं हैं। संजय कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं कि छोटा भाई था मुकेश उनका। मृगेन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ कि क्या कुछ कहेंगे मृगेन जी इस बेहद दुखद खबर पर। देखिए, बेहद दुखद खबर है और पत्रकारों के लिए भी एक चिंता की बात है कि अगर वो खबर बनाते हैं, कवरेज करते हैं और कोई ठेकेदार इस तरीके से करता है और आदमी की मौत होती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि बस्तर में किस तरीके से पत्रकारिता की जाए, खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए और खबरों को कैसे जनता के बीच पहुंचाया जाए। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी जी ने बहुत सारी बातें कही क्योंकि उनका लंबा अनुभव है और वो बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा लगातार जाते रहे पिछले 16-17 सालों में। तो आप समझिए कि कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है। हालांकि जब सुबह से ही मुकेश चंद्राकर की बात आ रही थी, आईजी हों चाहे एसपी हों, सभी से लगातार सब संपर्क में थे। अब शाम को पुष्टि भी हो गई है, संजय ठाकुर ने बताया। कुल मिलाकर ये है कि पुलिस प्रशासन के साथ पत्रकार, आम जनता और तमाम लोगों को ये सोचना होगा कि बस्तर की जो चुनौतीपूर्ण पत्रकारिता है उसके लिए वो किस तरीके से काम करें और पत्रकार किस तरीके से सुरक्षित रहे, इसके बारे में भी लोगों को सोचना होगा। जी सुनमे। निश्चित तौर पर देखिए, हर कोई गमगीन है और एक साथी को खोया है। छत्तीसगढ़ के पत्रकारों ने बस्तर की पत्रकारिता को एक बहुत बड़ी क्षति है। धन्यवाद आप सभी का इस खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए।